मेरी आवाज़ सुनने वाले प्रत्येक विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम और जय मसीह की। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका शीर्षक है प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ या फिर व्यवहारिक मसीह जीवन। और इस व्यवहारिक मसीह जीवन के 3 मुख्य स्तंभ, 3 पिलर के विषय में आज मैं बातें करूंगा और इसके आगे फिर हम बढ़ने की कोशिश करेंगे। इसकी पहली भाग ऐसा है, शब्दों में नहीं कामों में प्रेम, लव इन एक्शन। दूसरा, ईमानदारी और सच्चाई का जीवन, इंटीग्रिटी एंड हॉनेस्टी। तीसरा और मुख्य बात, विपरीत परिस्थितियों में भी आनंद और शांति, पीस इन ट्रायल्स। इसके जो 3 शीर्षक को मैंने बताया या फिर 3 मुख्य भागों को बताया कि शब्दों में नहीं कार्यों में प्रेम, दूसरा ईमानदारी और सच्चाई, और तीसरा विपरीत परिस्थितियों में भी आनंद और शांति। ये है इसके 3 मुख्य स्तंभ प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ का एक जीवन में से। और ये एक मसीह के जीवन में होना बहुत आवश्यक है कि पहला वो सिर्फ शब्दों में या सुनने के द्वारा ही नहीं, बल्कि अपने कार्यों में अपने प्रेम को या मसीह प्रेम को प्रकट करने की आवश्यकता है। एक उदाहरण जो मैंने बताया था अब्राहम के जीवन से। अब्राहम का जीवन जो था एक खुली किताब की तरह थी, इसलिए लोग उसको पढ़ पाते थे। हमारा जीवन भी इसी प्रकार होना चाहिए। हमारा जीवन एक खुली किताब की तरह होने की आवश्यकता है। मसीह जीवन इसी प्रकार का जीवन है। अगर हम घुटन या फिर दबा हुआ महसूस कर रहे हैं या हमारे जीवन बंद पड़ा है एक तय खाने जैसे, उसे निकालकर बाहर आज़ादी की तरह जीने की आवश्यकता है। ये कब हो पाता है? जब हम परमेश्वर पे अपने विश्वास को प्रकट करते हैं, जब हम खुलकर परमेश्वर के सामने आते हैं, जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, जब हम अपने गुनाहों को स्वीकार कर लेते हैं, जब हम परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास करके आगे चलने की कोशिश करते हैं, तब परमेश्वर जो है अपने कार्यों को, अपने उद्देश्यों को खुले रूप में प्रकट करता है एक मसीह के जीवन में। याकूब की पत्री पहला अध्याय उसका 22 और 23 पद हम पढ़ेंगे। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। 24वां आयत भी, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। एक प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ में जिन बातों को याकूब कह रहा है वो हमारे जीवन में लागू करने के विषय में कह रहा है। याकूब की पत्री एक प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ का जीता जागता उदाहरण है और ये हमारे जीवन में लागू करने के लिए बहुत सारी अलग अलग बातों को यहाँ पर कह रहा है। और यहाँ पर हमारे मसीही जीवन में हमें जांचने के लिए किन किन बातों की आवश्यकता है, उन बातों को याकूब यहाँ पर कह रहा है कि तुम्हें सिर्फ वचन को सुनकर बैठने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उस पर चलने की भी आवश्यकता है। कौन कौन सी बातों के ऊपर हमें चलने की आवश्यकता है? आज पूरी बाइबल आज हमारे पास है। हर एक वचन जो है हमें हमारे जीवन से तुलना करने के लिए बताता है। हर एक घटना हमें इस बात को बताता है कि किस प्रकार के लोग जीते थे और आज्ञा नहीं मानने के द्वारा उनका जीवन किस प्रकार हो गया, और आज्ञा मानकर चलने वालों का जीवन कैसा था। ये सारी बातों को बड़े ही विस्तार से और बड़े ही सुंदर तरीके से पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा गया है। और जब याकूब इन बातों को कहता है तो इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा है या फिर एक चेतावनी के द्वारा भी लिखता है कि तुम्हें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। अगर जो हर दिन वचन भी पढ़ता है या ज्ञान को प्राप्त कर रहा है, परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा है, तो सिर्फ पढ़कर चुपचाप रहने की आवश्यकता नहीं है, उसे अपने जीवन में लागू करने की आवश्यकता है। और जब हम अब्राहम के जीवन से देखते हैं, पहला एक बात को मैं बताना चाहूँगा, वचन पर चलने का अर्थ क्या होता है।
वो ये होता है कि केवल ज्ञान नहीं, आज्ञाकारिता जरूरी है। व्यवहारिक मसीही जीवन का अर्थ यह नहीं है कि हमें बाइबल की कितनी आयतें याद हैं, बल्कि वह यह होता है कि हम उन आयतों को अपने रोज़मर्रा के व्यवहार में कितना लागू करते हैं। और दूसरा, धोखे से बचना। याकूब की पत्री स्पष्ट करती है कि जो व्यक्ति वचन को सुनता है लेकिन उसके अनुसार अपने जीवन को नहीं बदलता, वह खुद को एक आत्मिक धोखे में रख रहा है। तो जब वचन पर चलने का दो अर्थों को मैंने बताया, व्हाट इट मीन्स टू डू द वर्ड, केवल ज्ञान नहीं, आज्ञाकारिता बहुत ज़रूरी है। दूसरा, धोखे से बचने की आवश्यकता है। मतलब ये दोनों बातें हमारे जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं। अब्राहम के जीवन से कुछ बातों को हम देखते हैं। अब्राहम जो था, विश्वास और व्यवहारिक आज्ञाकारिता में बहुत ऊंचे स्तर पर था। जब हम देखते हैं कि व्यवहारिक रूप से वचन पर चलने की बात करते हैं जब हम, तो अब्राहम का सबसे अच्छा उदाहरण हमें देखने को मिलता है। उनका विश्वास केवल उनके विचारों में नहीं था, बल्कि उनके कदमों और फैसलों में दिखाई देता था। अब्राहम जो है, परमेश्वर की बातों को सुनकर शांत नहीं बैठा। उसके मनों में उत्तेजना पैदा होती थी, उसके दिमाग में उत्तेजना पैदा होती थी, और वो विचार करता था कि इतने संसार में, इतनी बड़ी संसार में परमेश्वर ने मुझसे बातें किया, मैं उसकी आज्ञा का पालन करूंगा। उसने अपने मनों में ठान लिया और वो कदमों को आगे बढ़ाने के लिए फुर्ती किया। जैसे हम भजन संहिता 119 और उसका 60 आयत जब पढ़ते हैं, मैंने तेरे वचनों को मानने में विलम्ब नहीं बल्कि फुर्ती किया है करके वचन को पढ़ते हैं। और यही परमेश्वर हमसे चाहता है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसे मानते हैं और उस पर चलने के लिए फुर्ती करना है, उसे विलम्ब नहीं करना है। और पहली एक बातों को हम समझते हैं, बिना जाने कदम बढ़ाना। अब्राहम जो था, परमेश्वर ने उसे कहा, जब हम उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय उसका पहली आयत में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने स्वर्ग से आवाज़ देकर उसे एक कार्यों को करने के लिए कहा, तू अपने देश, अपने कुटुंब, अपने घराना, अपने सब रिश्तेदारों को छोड़कर उस जगह निकल जा जहाँ पर मैं तुझे बताऊँगा। और अब्राहम ने बिना कोई सवाल किए निकल पड़ा। वो नहीं जानता था कि उसे कहाँ जाना है, सिर्फ परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और अपने घराने को लेकर निकल गया, क्योंकि उसको परमेश्वर से प्रेम था। और यही विश्वास का मुख्य आधार है। एक प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ में सर्वप्रथम परमेश्वर से प्रेम करना बहुत ज़रूरी है, उस पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर आपको सही रास्ता दिखाने के लिए तैयार है। और जब ये घटना को हम पढ़ते हैं, पूरा 12 अध्याय, उत्पत्ति 12 अध्याय का जब पूरा घटना को पढ़ते हैं, परमेश्वर अब्राहम से बात करता चला गया, उसको नई जगह पर लेकर गया। वहाँ पर उसको आकाश के तारों के समान उसके वंश को, पीढ़ी को बढ़ाया। उसकी कोई संतान नहीं थी, मगर परमेश्वर ने जो वादा किया, वो वादा को उसने पूरा किया। 100 साल में अब्राहम को एक पुत्र की प्राप्ति हुआ। वो पेशेंस रखने वाला व्यक्ति था, इसलिए वो आशीष का कारण बना। हमारे जीवन में हम क्या पेशेंस रख पाते हैं? हमें हर जगह जल्दी का अनुभव रहता है, या फिर जल्दी हमें हर काम होना है, चाहे वो घर का काम हो, चाहे ऑफिस का काम हो, चाहे हमें ड्यूटी से जल्दी घर आना हो, या हमें कुछ काम करना है, बहुत जल्दी हमें रहता है। पेशेंस की कमी है। अगर हमें लेट हो जाए तो हम गुस्सा करते हैं। परमेश्वर हमें इन बातों से बचने के लिए कहता है। एक प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ में ये मुख्य बात है कि एक पेशेंस एक विश्वासी को होना बहुत ज़रूरी है। अगर लेट हो रहा है, परमेश्वर की आवाज़ आपके कानों तक नहीं पहुंच रही है, तो आपको उसको सुनने के लिए पेशेंस रखने की आवश्यकता है। दूसरा, अब्राहम के जीवन से हम देखते हैं कि उसने अपने सबसे प्रिय वस्तु का बलिदान करने से भी नहीं सोचा। और सबसे प्रिय उसके जीवन में क्या था? 100 साल में उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुआ। परमेश्वर ने जो वादा किया अब्राहम को मिला और वो संतुष्ट हुआ, बहुत खुश हुआ। मगर समस्या तब आई जब उसके उस विश्वास की कठिन परीक्षा को परमेश्वर ने लेना चाहा।
परमेश्वर देखना चाहता था ये वाकई मुझ पर भरोसा करता है या नहीं करता है। परमेश्वर ने अब्राहम को परीक्षा किया और उसे इस बात को कहा कि तू अपने पुत्र को, जो इकलौता पुत्र है, जाकर मेरे लिए बलिदान कर दे। और अब्राहम ने बिना परमेश्वर से सवाल किए जाकर बलिदान करने की तैयारी किया। हम देखते हैं परमेश्वर ने उसके विश्वास के कारण उस बलिदान होने से बचा लिया, उसको नाश नहीं किया, उसके पुत्र को। और परमेश्वर ने कहा, मैं तुझसे प्रसन्न हुआ, तू अपने पुत्र को भी मेरे लिए रख नहीं छोड़ा। प्रियो, इस बात से हमें यह समझ में आता है कि आज्ञाकारिता सिर्फ सुनने के द्वारा ही नहीं होता, कर्मों के द्वारा ही परमेश्वर प्रसन्न होता है। जो हम विश्वास करके चुपचाप स्थिर बैठे रहते हैं और कार्यों में नहीं करते हैं, तो परमेश्वर कभी ऐसे कार्यों से या विश्वास से प्रसन्न नहीं होता है। तो यहाँ पर अब्राहम जो है परमेश्वर को प्रसन्न कर पाया, और जो परमेश्वर ने उसके जीवन में योजना बनाई थी अब्राहम के जीवन में, वो सारे कार्य सफल होते चले गए। उसके द्वारा कई सारे लोग शांति का अनुभव कर पाए और वो विश्वास का पिता कहलाया। तो परमेश्वर अपनी इच्छा को, अपनी योजना को एक व्यक्ति के माध्यम से सिखाने की कोशिश करता है। आज हमारा जीवन क्या अब्राहम के उस विश्वास के उस नींव पर खड़ा है? क्या हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं मगर क्या चलने की कोशिश करते हैं? ये हमारे जीवन में एक सवाल आता है। अब्राहम के जीवन से 3 मुख्य आत्मिक बातों को हमें सीखने मिलता है। पहला, कर्मों के बिना विश्वास अधूरा है। फेथ विदाउट वर्क इज डेड। अब्राहम का विश्वास केवल उसके होंठों पर नहीं था। अगर वह कहता कि मुझे परमेश्वर पर विश्वास है, लेकिन कनान देश के लिए अपना घर नहीं छोड़ता या इसहाक को लेकर पहाड़ पर नहीं जाता, तो उसका विश्वास मरा हुआ ठहरता है। हमारा व्यवहार हमारे विश्वास का एक पैमाना है प्रियो। दूसरी बात, परमेश्वर के समय पर भरोसा, ट्रस्टिंग गॉड्स टाइमिंग। अब्राहम को प्रतिज्ञा का पुत्र इसहाक मिलने में 25 साल लग गए। इस लंबे इंतजार के दौरान भी वह परमेश्वर के वचन पर बना रहा। व्यवहारिक जीवन में जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, तब भी वचन पर धीरज से चलते रहना ही सच्ची मसीहत है। तीसरी बात, परमेश्वर के साथ गहरी संगति, फ्रेंड ऑफ गॉड। वचन पर लगातार चलने के कारण अब्राहम को परमेश्वर का मित्र कहा गया है। जहाँ पर हम याकूब की पत्री 2 अध्याय उसका 23वां पद पढ़ते हैं। जब हम परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन की प्राथमिकता बनाते हैं, तो हम परमेश्वर के साथ एक गहरे और अटूट रिश्ते में प्रवेश करते हैं। आज के लिए जब हम हमारे जीवन में व्यवहारिक अनुप्रयोग करते हैं या फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हैं, पहली बात है आत्मा की जांच करना है, सेल्फ एग्जामिनेशन। इस सप्ताह जब हम इन बातों को जांचें कि बाइबल पढ़ते समय हम अपने आप से पूछें, प्रार्थना करते समय हम अपने आप से पूछें, इस वचन को मैं आज अपने परिवार, अपने काम की जगह या अपने दोस्तों के बीच कैसे जी सकता हूँ, या मेरे जीवन में ये वचन कैसे मैं लागू कर सकता हूँ। क्या मैं दूसरों को देखकर दूसरों के जैसा व्यवहार कर रहा हूँ, या फिर मैं एक अच्छे पद पे हूँ तो मैं दूसरों को नीचा समझता हूँ। तो क्या मैं विश्वास ज़रूर करता हूँ, क्या मैं कर्मों के द्वारा अपने विश्वास को प्रकट कर रहा हूँ, या मुझसे जो बन पड़ता है मैं वो कर पा रहा हूँ। ये सारी बातें एक प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ में बहुत ही मायने रखता है। दूसरी बात, तत्कालिक आज्ञाकारिता, इमीडिएट ओबीडियंस। अब्राहम की तरह जब पवित्र आत्मा आपको किसी बात के लिए प्रेरित करता है, कि जैसे कि किसी की मदद करना या फिर झूठ बोलना छोड़ना है, तो उसमें हमें देरी नहीं करना है, हमें तुरंत वचन को मान लेना है। यही परमेश्वर के वचन की मुख्य खास बात है। जब भी हम वचन को सुनते हैं, तुरंत एक्शन में ले। इसलिए भजन में हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 119 का 60 में, मैंने तेरे वचनों को मानने में विलम्ब नहीं बल्कि फुर्ती की है। अब्राहम ने परमेश्वर के वचन को तुरंत माना और एक्शन में आया। हम देखते हैं कि उसे मालूम नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है, किधर जाना है, मेरा आगे भविष्य क्या होगा, मगर परमेश्वर उसका चरवाहा बना रहा, उसका
मार्गदर्शक बना रहा और परमेश्वर ने अब्राहम को बहुत बड़ी आशीष दिया। प्रियो, मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि आज आप लोग जो भी धर्म को क्यों ना मान रहे हों, मगर जब तक हम परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनकर विश्वास करके आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारा विश्वास भी व्यर्थ है, हमारा धार्मिक कार्य भी व्यर्थ है। तो आज हमें ये जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर आखिर कौन है। बाइबल का परमेश्वर जो सृष्टि करता है, जो प्रभु यीशु मसीह उसका इकलौता पुत्र है, जो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए वो इस क्रूस पर कुर्बान हुआ ताकि हमें और कोई बलिदान देना ना पड़े। वह क्रूस पर मरा जरूर, मगर तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। आज हम जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं कि वो मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, हम निश्चय उद्धार पाते हैं, हमारे पाप क्षमा होते हैं, हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियाँ बन जाते हैं, उसकी संतान बन जाते हैं। फिर जब हम परमेश्वर के कार्यों में लग जाते हैं, परमेश्वर प्रसन्न होता है और अपनी गुप्त बातों को, अपनी गहरी बातों को भी परमेश्वर बताता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। प्रभु के नाम की महिमा हो। आप सबको